आज हम पढ़ेंगे टर्म वॉइड। वॉइड का क्या मतलब होता है। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड, जो कि सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका मतलब समझाया है। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे कि लॉ ने इन्फोर्सेबल नहीं किया, वो अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। जैसे कि ए ने ऑफ़र किया बी को कि तुम जो है वो ड्रग्स सेल करो और उसके बिहाफ में मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दूंगा। बी ने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है और कंसिडरेशंस भी है। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशंस इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये तो एग्रीमेंट है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ एग्रीमेंट। पर क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? लेट्स सी। If the consideration is illegal according to law, then it become a void. यदि consideration जो है वो illegal हो जाता है law के according, तो वो क्या हो जाता है, void। यानी कि जो आपका considerations है, यहाँ पर considerations क्या है, ड्रग्स की सेलिंग करना, ठीक है, ड्रग्स की सेलिंग करना यहाँ पर कंसिडरेशन था। तो ये जो कंसिडरेशन जिसे कि लॉ ने इलीगल प्रूफ कर दिया, लॉ ने क्या कह दिया कि हाँ ये इलीगल है, और उसके बावजूद भी आप उस चीज़ के लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। द अग्रीमेंट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ कंसिडरेशंस आर अनलॉफुल। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमेशा हमारा कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से कहते हैं कि द अग्रीमेंट बिकम अ वॉइड, और ऐसे अग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन ड्रग्स है, उसके बिहाफ में 20,000 रुपीज़ बी को मिलेगा। तो यहाँ पर कंसिडरेशन भी इलीगल है, क्योंकि इंडिया में ड्रग्स की ट्रेड करना, सेलिंग करना प्रोहिबिटेड है, मना है। तो हम इस चीज़ का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो एग्रीमेंट तो रहेगा, पर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होगा, और जब तक उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। इसके और भी हम डिटेल्स वीडियोज़ में इसको हम पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा।